चिंटू 5th क्लास का स्टूडेंट है और बंटू 6th क्लास का, मगर इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इनका वेट। दोनों का ही वेट 40 किलो है। नाम अलग, क्लास अलग, मगर वेट सेम। कुछ ऐसे ही आइसोबार्स होते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर तो सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या या एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। दोस्तों, आइसोबार एक ग्रीक वर्ड है जिसमें आइसो का मतलब होता है सेम और बारोस का मतलब होता है वेट या वजन। इसलिए आइसोबार्स का मतलब हुआ सेम वेट वाले एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, ये तीनों आइसोबार्स हैं। आर्गन के इस एटम में 18 प्रोटॉन्स और 22 न्यूट्रॉन्स हैं। इसका मास नंबर 40 है। पोटेशियम के इस एटम में 19 प्रोटॉन्स और 21 न्यूट्रॉन्स हैं। इसका मास नंबर भी 40 है। कैल्शियम के इस एटम में 20 प्रोटॉन्स और 20 ही न्यूट्रॉन्स हैं। इसका मास नंबर भी 40 है। इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन मास नंबर सेम है। इसलिए आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों आइसोबार्स हैं। कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 ये दोनों भी आइसोबार्स हैं। कार्बन 14 के एटम में 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मास नंबर 14 है। नाइट्रोजन 14 के एटम में 7 प्रोटॉन्स और 7 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मास नंबर भी 14 है। इन दोनों का भी एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन मास नंबर सेम है, तो ये दोनों भी आइसोबार्स के एग्जाम्पल्स हैं।